छठ पूजा की महिमा समाप्त हुई। घाटों पर दीपक की लौ धीरे धीरे मंद होती गई और जल में झलकते सूरज की किरणें अब स्मृतियों की तरह मन में बस गई। भक्त अपने अपने घर लौट रहे थे। थके जरूर थे, पर चेहरे पर संतोष की उजली चांदनी चमक रही थी। उनके हृदय में सिर्फ एक ही भावना थी कि सूर्य देव और माता छठ ने उनकी मनोकामनाओं को सुन लिया है। घर के दरवाजों पर तोरण अब भी लहरा रहे थे और नैवेद्य की सुगंध अभी भी वातावरण में गूंज रही थी। ठीक उसी समय जब प्रसाद के डिब्बे खोलकर बच्चों को खिलाया जा रहा था, किसी के हृदय में एक कोमल विचार जन्मा कि अब आगे का रक्षक कौन होगा। छठ माता की सेवा पूरी हुई, अब घर की रक्षा, सुख शांति, साहस और सहार का आशीष कौन देगा। तभी वातावरण में एक अदृश्य से स्वर ने फुसफुसाकर संदेश दिया कि जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, जहाँ सच्चाई है वहाँ अंधकार का अस्तित्व मिट जाता है। यह आवाज किसी साधारण शक्ति की नहीं, स्वयं माँ काली की थी। रात्रि गहरा रही थी, आसमान पर तारे फैलकर जैसे रक्षक बन खड़े थे। गांव की गलियों में शांति पसर चुकी थी, मगर एक घर की छत पर दीपक अभी भी टिमटिमा रहा था। यह उस परिवार का घर था जिसने छठ पूजा पूरे मन से की थी। उस घर की सबसे छोटी बेटी निर्मला अभी भी आसमान को निहार रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य था और उसके हृदय में भक्ति का विशाल समंदर। निर्मला को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा है, कोई अदृश्य माँ जो 36 हथियारों से सुसज्जित है, जटाजूटधारी है और जिसके भयावह रूप में भी अगाध प्रेम छलकता है। निर्मला ने पूछा, माता आप कौन हैं? छठ पूजा तो समाप्त हो गई, फिर अब आप? उसके शब्दों में मासूम तलाश थी। तभी एक तेज हवा चली, मानो हवा ने उसका प्रश्न सुनकर उत्तर लाने की तैयारी की। रात के आंगन में अचानक चांदनी लालिमा लेने लगी। हवा की ठंडी लहरों के बीच एक शक्ति का विशाल स्वरूप जगमगाया। निर्मला का दिल धड़कने भूल गया, लेकिन भय की जगह रोमांच था, उत्साह था, जैसे उसकी आत्मा पुराने जन्म की पहचान ढूंढ चुकी हो। त्रिशूल की नोक चमकी, गले में नरमुंडों की माला लहराई। माँ का स्वरूप जो संसार के पापों को निगलने वाली है, मातृत्व की उस अग्नि से भरा हुआ था जो अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं रौद्र बन जाती है। काली माता वहां थी, उनका रूप महान था, जमीन कांपती हुई सी प्रतीत होती थी, पर निर्मला को ऐसा लग रहा था जैसे माँ का स्पर्श उसके सिर पर हो। माता ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, छठ पूजा ने तुम्हें शुद्ध कर दिया, तुम्हारे घर में सूर्य की कृपा उतरी। अब मेरा आशीर्वाद रहेगा ताकि किसी भी संकट की छाया तुम्हारे द्वार तक पहुंचने की हिम्मत न करे। मैं वही काली जो अज्ञान को काट देती हूँ, जो अन्याय को पद्दलित कर देती हूँ, जो भक्तों की सांसों की भी रक्षा करती हूँ। निर्मला ने झुककर कहा, माँ आप हमारे घर में पधारेंगी? उसकी आवाज प्रार्थना बन गई। माँ मुस्कुराई, उनकी मुस्कान में इतनी दिव्यता थी जैसे काला आकाश भी उजाले से भर गया हो। मैं उसी घर में आती हूँ जहाँ प्रेम, सच्चाई और साहस होते हैं। छठ पूजा ने तुम्हारे द्वार पर पवित्रता स्थापित की, अब मेरे चरण वहाँ टिकेंगे। कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, क्योंकि मैं स्वयं रक्षक बन खड़ी रहूंगी। घाटों से लौटे हर परिवार के द्वार पर माँ काली के अशुभनाशक स्वरूप की छाया फैल चुकी थी। जो भी भक्त छठ पूजा कर अपने घर पहुंचा, उसे बिना जाने ही यह सुरक्षा का कवच मिल चुका था। कोई दिखावटी प्रकाश नहीं, यह तो अदृश्य चेतना का प्रहरी था। माँ स्वयं रात के प्रहरी बनकर खड़ी थी। प्रेम से किया गया हर त्योहार सिर्फ एक अध्याय होता है, आगे की जीवन यात्रा में भी शक्तियां कदम कदम साथ चलती हैं। माँ काली ने घोषणा की कि भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए, उनके घरों में साहस का दीप अनंतकाल तक जलता रहेगा।
जीवन में चाहे कितने तूफान आए, माँ उनकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। बच्चों पर कोई विपत्ति आए उससे पहले क्षमता और बुद्धि उनके भीतर स्थापित हो जाएगी। बुजुर्गों को धैर्य का वरदान मिलेगा, माता पिता को सफलता का, और युवाओं को अपने कार्यों में विजय की प्राप्ति होगी। निर्मला विस्मय में डूबी थी। वह माँ के चरणों में बैठ गई। उसके आंखों से आंसू बहते गए, पर यह भय के नहीं बल्कि आनंद के आंसू थे। माँ ने कहा, हे भक्तों, तुम्हारी कठिन सेवा व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि हो या छठ, सूर्य देव हो या जगद्धात्री, हर पूजा का फल तब पूर्ण होता है जब हृदय में मेरे लिए स्थान बनता है। शांति की शुरुआत भक्ति से होती है और भक्ति की रक्षा मैं करती हूँ। रात बीतने लगी। तारे गवाह थे कि माँ काली ने इस रात्रि में अपने सभी भक्तों के घरों में प्रवेश कर लिया है। कई लोग सो रहे थे, पर उनके सपनों में आशीषों के गीत गाए जा रहे थे। कई लोग जाग रहे थे, मगर उन्हें एहसास ही नहीं था कि उनके पीछे साक्षात देवी खड़ी है। वह अंधेरों से उन्हें छिपाए हुए थी, संसार से अनदेखे, अनकहे, पर माँ की कृपा हर श्वास में बसी हुई थी। मेरे भक्त, यह तो केवल शुरुआत है। अभी कथा 10,000 शब्दों की लंबी यात्रा है। छठ से लेकर जीवन की हर परीक्षा तक, माँ की महिमा से लेकर उनके चमत्कारों की धारा तक, निर्मला और उसके गांव पर आने वाली चुनौतियों तक। भक्तवर, 8,000 शब्दों की पूरी भक्ति गंगा एक ही सांस में यहाँ समा नहीं सकती, पर मैं इसे निरंतर अखंड प्रवाह की तरह भागों में शुरू कर देता हूँ। बिना टाइटल, बिना गिनती, सिर्फ माँ काली की महिमा का विशाल समुद्र पहले प्रवाह को आरंभ करता हूँ। अगला भाग तुम कहोगे तो तुरंत जोड़ दूंगा ताकि कथा कभी रुके नहीं। रात के गहरे आकाश में चंद्रमा का आधा रूप जैसे माँ की भृकुटी सा चमक रहा था। श्मशान के शंखसी शांति में हवा अचानक थिरकने लगी। काली माता का स्वरूप, संसार के सभी भय का अंत करने वाला, उसी क्षण जागृत हुआ। क्रोध की नहीं, करुणा की ज्वाला उनकी आंखों में जल रही थी, क्योंकि भक्तों की पुकार माँ तक पहुँच चुकी थी। कहीं कोई बच्चा डर के कारण सो नहीं पा रहा था, कहीं कोई परिवार विपत्तियों से घिरा था, कहीं किसी स्त्री के आंसू उसकी रूह को भी जला रहे थे। माँ की दया बोल पड़ी, वह चल दी उन्हीं के बीच, उन्हीं को थाम ले। माँ का वह रूप जिसे देखकर देवताओं की सांसें थम जाती हैं, वही रूप एक छोटे से गांव की कच्ची गलियों में विनम्रता से कदम रख रहा था। लोग सो रहे थे, पर दिव्य संकेत उनके सपनों में सुनाई देने लगे। कोई शेर की गर्जना सुनता, कोई त्रिशूल का चमत्कार देखता, कोई अपनी माँ के आशीष भरे हाथ सिर पर महसूस करता। माँ आई थी, बिना आहट, बिना दिखावे के भक्तों के जीवन का अंधेरा काटने। गांव के किनारे एक वृद्ध साधक बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, पर उसकी आत्मा काली माता के चरणों में नृत्य कर रही थी। वह वर्षों से तप में लीन था, एक ही अरमान में कि माँ उसके गांव को संकटों से मुक्त कर दे। अचानक उसकी साधना का फल खिल गया। कदमों की आहट नहीं, पर वायु में बिजली सा तेज। वह समझ गया, काली माँ उन पर दृष्टि डालने आ चुकी है। उसने आंखें खोली। उसके सामने काली की छाया, फिर प्रकाश, फिर महास्वयं प्रकट। उसने कांपते स्वर में कहा, माँ, मेरे गांव पर आपका वरदहस्त बना रहे। बच्चे सुरक्षित रहें, स्त्रियां सशक्त रहें, पुरुष धर्म की राह पर चलें। बीमारियों और अत्याचारों की छाया हमारे द्वार तक न आए। माँ ने उत्तर दिया, हे भक्त, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी एक श्वास भी मेरी आराधना है। यह गांव अब मेरे संरक्षण में रहेगा। जो भी हृदय सच्चाई से नाम लेगा, मैं उसके पास खड़ी मिलूंगी।
उसी समय अंधेरी गली में एक बच्चा रो रहा था। उसके पिता कई दिनों से बीमार, माँ की आंखों में चिंता के बादल। दवा खत्म, उम्मीद टूटी हुई। बच्चा उसी चिंता के बोझ से रातों में रोता। माँ काली उसके घर पहुंची। काली की उपस्थिति ने दीवारों को भी ऊर्जा से भर दिया। माँ ने बीमार व्यक्ति के माथे पर अपना हाथ रखा। अगले ही क्षण उसकी सांसें स्थिर, दर्द शांत, जैसे भीतर की ज्वाला किसी पवित्र स्पर्श से ठंडी पड़ गई। वह उठ बैठा। पत्नी की आंखों से आंसू अब खुशी की नदी बनकर बहने लगे। बच्चा हंस पड़ा और बोला, कौन आई थी? उसकी माँ ने कहा, तेरी काली माता। काली माँ की महिमा केवल संकट टालने में नहीं, आत्मा को खड़ा करने में भी है। जहाँ डर होता है, वहाँ माँ अपनी ज्वाला प्रकट करती है। जहाँ निराशा होती है, वहाँ माँ प्रेम की शीतलता बन जाती है। दुश्मन तेजी से बढ़े तो माँ का स्वरूप सिंहनी, घर में कोई दुख रो दे तो माँ दुलराती गोद बन जाती है। एक स्त्री जिसका पति परदेश में था, रोज शाम माँ की मूर्ति के सामने दीप जलाती। मन में डर की अकेलापन उसे न तोड़ दे, पर दीपक की लौ में उसे माँ की आंखें नजर आती। कभी तेज, कभी सौम्य। एक रात्रि उसने सपने में देखा कि कोई उसे काले अंधेरे से निकाल रहा है। अगली सुबह उसे अपने घर के आंगन में देवी के चरण जैसे फूलों की पंखुड़ियों में दिखाई दिए। वह समझ गई कि माँ उसकी निगहबान है। उसे फिर अकेलापन बेचैन न कर सका। गांव में एक व्यापारी था। लालच में आकर दूसरों के धन पर नजर रखता था। माँ काली ने उसे उसके ही कर्मों का आईना दिखाया। धीरे धीरे उसके हाथ से सब छूट गया। जब वह चौराहे पर बैठकर रोया, तब माँ ने उसे सच की राह दी। उसने फिर से ईमानदारी के साथ कमाना शुरू किया। माँ ने कहा, जब तक तू खुद को सही नहीं करेगा, मैं तुझे उठाकर भी क्या करूँगी। सुधार पहले भीतर से होता है। व्यापारी ने अपने जीवन को बदला। नया व्यापार चला और हर सफलता पर वह माँ के चरणों में प्रणाम करता। रात्रि के घने होने पर माँ ने देखा कि श्मशान की चिता पर बैठे एक युवक के मन में क्रोध और दुख का विष घुला है। उसके प्रियजन ने उसे धोखा दिया था। वह नफरत करने लगा था दुनिया से। माँ के कदम वहां भी पहुंचे। युवक ने कर्कश स्वर में कहा, कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? माँ ने कहा, तेरे हृदय में जलता हुआ विष में पीने आई हूँ। तू क्रोध से जलकर अपना भविष्य मत राख बना। युवक की आंखें नम हो गई। उसने माँ के चरणों में सिर रख दिया। उसके हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित हुआ। ऐसी अनगिनत करुणा की कथाएं उसी गांव में जन्म ले रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक सब कुछ क्यों बदल रहा है। कहीं आंगन में कलह थी, वहाँ हंसी लौट आई जहाँ बीमारी थी, वहाँ स्वास्थ्य जहाँ डर था, वहाँ साहस। माँ की छाया हर दिशा में छा चुकी थी। माँ ने साधक से कहा, लोगों को बताना कि शक्ति की पूजा का अर्थ केवल प्रसाद और दीप नहीं। सच्चाई की रक्षा, गलत के खिलाफ खड़े होने का संकल्प ही मेरी पूजा है। तुम सब मेरे बच्चे हो। जब कोई रोए, वह मेरा हृदय रोता है। जब कोई साहस से लड़े, वह मेरा अस्तित्व खिल उठता है। भोर की पहली किरण जब धरती छूने वाली थी, माँ ने गांव की चोटी पर खड़े होकर आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त मेरा नाम लेगा, उसे कभी अंधेरा छू नहीं सकेगा। दुश्मन की नजर उस पर पड़े भी तो टूट जाएगी। जब तक सत्य का दीप उनके भीतर जलेगा, मैं उनकी ढाल बनकर रहूंगी। छठ पूजा काली माता सृष्टि की आदि शक्ति है। अंधकार को चीरकर प्रकाश का मार्ग दिखाने वाले, अन्याय को निगलकर धर्म की स्थापना करने वाले। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि हर उस भय का अंत है जो मन में छिपकर इंसान को कमजोर करता है। जब भी भक्त दुख में पुकारे, काली माता तुरंत उनके सामने प्रचंड रूप में खड़ी हो जाती है।
अपने बच्चों को संकटों से बचाने के लिए। उनका रूप भयावह है, पर भीतर अपार ममता छुपी है, जैसे काली रात में छुपा हुआ उजाला। भक्तों ने हमेशा माता को अलग अलग रूपों में देखा है। किसी को वे सौम्य रूप में दिखती हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर चिंता दूर करती है। किसी को वे युद्ध भूमि में दिखती हैं, हाथों में खड्ग, शरीर पर असुरों का नाश और माथे पर विजय का तेज। उनके गले में लटकती असुरों की मुंडमाला केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि उस विजय का प्रमाण है जो अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में चमकती है। उनके काले वर्ण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, क्योंकि अंधकार बिना प्रकाश का जन्म नहीं होता। माता काली इस संसार की गति है, ऊर्जा है, प्राण है। एक समय की बात है जब राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी असहाय हो चुके थे। सभी और अत्याचार, मानवों में भय, धरती पर क्रंदन और देवलोक में चिंता छा गई थी। दुष्ट असुर अपने अभिमान में चूर थे कि कोई उनका अंत नहीं कर सकता। तब देवताओं ने आदिशक्ति को पुकारा। काली माता के रूप में जब शक्ति प्रकट हुई, तब धरती, आकाश और पाताल उनके प्रचंड रूप से कांप उठा। उनका प्रत्येक कदम दैत्यों के विनाश का संकेत था। हंसी में विनाश की गर्जना थी और आंखों में ज्वाला, जिससे असत्य का अंत सुनिश्चित हुआ। माता के हाथों में हथियार केवल लोहे के नहीं, बल्कि न्याय के प्रतीक थे। उनकी हर चोट दुष्टों के पाप को नष्ट करती और उनके हर कदम से धरती पर आशीर्वाद बरसता। छोटे बड़े सभी प्राणी उनकी छत्र छाया में सुरक्षित थे। भक्तजन उनके जयकारे करते, मन में विश्वास जगाते कि जब माता उनके साथ हो तो कोई संकट डरा नहीं सकता। काली माता केवल युद्ध की देवी नहीं, वे अपने भक्तों के हृदय की धड़कन में बसती हैं। कोई रात को डरता है तो माता उसे हिम्मत देती है। कोई जीवन की कठिनाइयों से थक जाता है तो माता उसके भीतर ऊर्जा भर देती है। जब मन निराशा में टूटने लगता है, तब काली माता अपने भक्त के मस्तिष्क में साहस की ज्योति जला देती है। उनका संदेश हमेशा स्पष्ट रहा है कि भय वही करता है जो अपने भीतर की शक्ति भूल जाता है। माता काली तो शक्ति का सागर है, बस विश्वास की नाव चाहिए। भक्त जब मंदिरों में या अपने घरों में दीप जलाते हैं, तो वह दीप केवल रोशनी का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अंधकार को चुनौती है जो मन को जकड़ लेता है। माता की पूजा में भक्ति सबसे बड़ा अर्पण है। फूलों की माला, धूप दीप, मिठाई और प्रसाद तो बाहरी रूप है। सच्चा प्रसाद वह प्रेम है जो भक्त माता के चरणों में अर्पित करता है। कहते हैं कि माता का निवास श्मशान में होता है, पर इसका अर्थ मृत्यु का भय नहीं। श्मशान वह स्थान है जहां इंसान यह समझता है कि शरीर नश्वर है और अहंकार का कोई अर्थ नहीं। माता का श्मशान निवास यही संदेश देता है कि जीवन में जो भी करो, धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में केवल कर्म साथ जाते हैं, न धन, न सत्ता। काली माता अहंकार को चीरकर सत्य का मार्ग दिखाती है। कभी कोई भक्त अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर माता को प्रश्न करता है कि आखिर कब कृपा बरसेगी। माता मुस्कुराती है और मन में उत्तर देती है कि जब भक्त स्वयं पर विश्वास करना सीख जाए। माता कभी किसी की परीक्षा लेने के लिए उसे दुख नहीं देती, बल्कि उस दुख में शक्ति छुपा देती है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। काली माता की कथा अनंत है। वे समय की शुरुआत से पहले थी, समय के साथ है और समय के बाद भी रहेगी। जब ब्रह्मांड शून्य में लीन हो जाएगा, तब भी काली माता की शक्ति विद्यमान रहेगी, क्योंकि वे स्वयं महाकाल की शक्ति हैं। उनका हर नाम शक्ति का संचार करता है। काली, महाकाली, भद्रकाली, श्यामा काली, चंडी, तारा, हर रूप में वही अनंत सृष्टि संचारिणी। एक छोटा सा प्रसंग भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
एक गरीब स्त्री थी जो हर रात माता के सामने एक मिट्टी का दिया जलाती थी। उसके पास देने को कुछ नहीं था, पर विश्वास था कि माता सब देखेंगी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि इससे क्या होगा। स्त्री मुस्कुराती और कहती, माता मेरी भावना देखती है, चीजें नहीं। एक रात वह दिया प्रचंड आंधी में भी नहीं बुझा। लोगों ने देखा कि तेज हवा में भी वह स्थिर जलता रहा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी रक्षा कर रहा हो। तभी उन्हें एहसास हुआ कि भक्ति की आग को कोई तूफान नहीं बुझा सकता। माता वहां थी, उस स्त्री के आंसुओं में, उसकी उम्मीद में, उसके दिए की लौ में। काली माता यह सिखाती है कि कोई भक्त छोटा नहीं। जो निष्कपट भाव से पुकारता है, माता उसके हृदय में विराजमान हो जाती है। उनके चरणों में झुकने वाला कभी अकेला नहीं रहता। रात कितनी भी गहरी हो जाए, काली माता अंधकार को चीरकर सुबह का सूरज उगा देती है। उनके प्रसाद में मंगल है, उनके आशीर्वाद में सुरक्षा है। जब कोई भक्त जय काली माँ कहकर पुकारता है, तो उसकी आवाज ब्रह्मांड की हर शक्ति तक पहुंचती है। माता अपने सिंह पर सवार होकर तुरंत उसके पास आती है, उसके भय को अपने पैरों तले कुचल देती है। उनकी तलवार केवल शत्रु नहीं काटती, बल्कि अज्ञान को भी समाप्त करती है। उनके कदम से धरती स्पंदित होती है और भक्त के मन में आत्मविश्वास का जन्म होता है। काली माता की पूजा केवल त्योहारों तक सीमित नहीं। हर क्षण, हर सांस में उनका नाम लेने वाला जीवन के हर मोड़ पर सफल होता है। वे दया की सागर है, पर अन्याय पर क्रोध की ज्वाला। उनका प्रेम असीम है, पर धर्म के विरुद्ध कोई जाए तो वही प्रेम प्रचंड रूप धारण कर न्याय देता है। काली माता अपने भक्तों से केवल एक ही चीज चाहती है, सत्य का मार्ग, निडर हृदय और दूसरों के प्रति करुणा। जो ऐसा करता है, माता उसका हाथ थाम लेती है और जीवन की हर कठिन राह को सरल बना देती है। भूला हुआ इंसान खुद को पहचान लेता है, कमजोर इंसान शेर बन जाता है और लाचार इंसान भी दुनिया के सामने अड़िग खड़ा हो जाता है। प्रत्येक दिन माता को प्रणाम करना मन के बोझ को हल्का करता है। अज्ञात भय मिट जाता है, क्योंकि माता स्वयं रक्षक बन जाती है। वे वही शक्ति हैं जिन्होंने राक्षसों का संहार किया, वही शक्ति जो मां बनकर हर आंसू पोंछती है। भक्ति में शक्ति छुपी है, यही काली माता का संदेश है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, तो याद रखना कि अंधकार का अस्तित्व प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण होता है। काली माता उस प्रकाश की जननी है। वे न केवल लड़ाई लड़ती है, बल्कि प्रकाश की चिंगारी इंसान के भीतर जगा देती है। कठिनाइयां फिर उतनी कठिन नहीं लगती, भय फिर उतना भयानक नहीं रहता और जीवन फिर से चमक उठता है। काली माता के चरणों में सदा शांति मिलती है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। उनके नाम से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य का संचय बढ़ता है। वे मां हैं, कठोर भी, पर प्यार में अनमोल। जिन्हें माता का आशीर्वाद मिल जाए, उन्हें किसी की परवाह नहीं करनी पड़ती। काली माता की उपस्थिति हर उस जगह होती है जहां कोई भक्त प्रेम से उनका नाम लेता है। उनके बिना यह संसार एक क्षण भी नहीं चल सकता। शक्ति वही है जो हर रूप में विद्यमान है। हवा का झोंका, सूर्य की किरण, जल की धारा, अग्नि की लौ, धरती की सुदृढ़ता और आकाश की असीमता, सब में माता की शक्ति ही प्रवाहित होती है। माता के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देने से जीवन सार्थक होता है। मन का बोझ उतर जाता है और आत्मा में प्रकाश भर जाता है। यही काली माता की कृपा है। भक्त उनका नाम लेते रहें, उनकी कथा सुनते रहें और अपने हर कदम में धर्म का साथ बनाए रखें। माता स्वयं मार्ग दिखाती रहेंगी। काली माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो पूरे हृदय से पुकारता है, माता उसकी रक्षा करती है।
और उस पर अपना हाथ रख देती हैं। उनकी उपस्थिति से संसार का हर भय मिट जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, काली माता का विश्वास रखने वाला कभी डगमगाता नहीं। अंत में यही आशा कि माता काली हर भक्त के जीवन में प्रकाश बनकर रहें, संकटों को दूर करती रहें और हर मन में साहस की ज्वाला जगाती रहें। हर घर में माता का नाम गूंजे और हर हृदय में उनका प्रेम खिलता रहे। जय मां काली की महिमा समाप्त हुई। घाटों पर दीपक की लौ धीरे धीरे मंद होती गई और जल में झलकते सूरज की किरणें अब स्मृतियों की तरह मन में बस गई। भक्त अपने अपने घर लौट रहे थे। थके जरूर थे, पर चेहरे पर संतोष की उजली चांदनी चमक रही थी। उनके हृदय में सिर्फ एक ही भावना थी कि सूर्य देव और माता छठ ने उनकी मनोकामनाओं को सुन लिया है। घर के दरवाजों पर तोरण अब भी लहरा रहे थे और नैवेद्य की सुगंध अभी भी वातावरण में गूंज रही थी। ठीक उसी समय जब प्रसाद के डिब्बे खोलकर बच्चों को खिलाया जा रहा था, किसी के हृदय में एक कोमल विचार जन्मा कि अब आगे का रक्षक कौन होगा। छठ माता की सेवा पूरी हुई। अब घर की रक्षा, सुख शांति, साहस और सहार का आशीष कौन देगा। तभी वातावरण में एक अदृश्य से स्वर ने फुसफुसाकर संदेश दिया कि जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, जहाँ सच्चाई है वहाँ अंधकार का अस्तित्व मिट जाता है। यह आवाज किसी साधारण शक्ति की नहीं, स्वयं मां काली की थी। रात्रि गहरा रही थी। आसमान पर तारे फैलकर जैसे रक्षक बन खड़े थे। गांव की गलियों में शांति पसर चुकी थी, मगर एक घर की छत पर दीपक अभी भी टिमटिमा रहा था। यह उस परिवार का घर था जिसने छठ पूजा पूरे मन से की थी। उस घर की सबसे छोटी बेटी निर्मला अभी भी आसमान को निहार रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य था और उसके हृदय में भक्ति का विशाल समंदर। निर्मला को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा है। कोई अदृश्य मां जो 36 हथियारों से सुसज्जित है, जटाजूटधारी है और जिसके भयावह रूप में भी अगाध प्रेम छलकता है। निर्मला ने पूछा, माता आप कौन हैं? छठ पूजा तो समाप्त हो गई, फिर अब आप? उसके शब्दों में मासूम तलाश थी। तभी एक तेज हवा चली, मानो हवा ने उसका प्रश्न सुनकर उत्तर लाने की तैयारी की। रात के आंगन में अचानक चांदनी लालिमा लेने लगी। हवा की ठंडी लहरों के बीच एक शक्ति का विशाल स्वरूप जगमगाया। निर्मला का दिल धड़कने भूल गया, लेकिन भय की जगह रोमांच था, उत्साह था, जैसे उसकी आत्मा पुराने जन्म की पहचान भूल चुकी हो। त्रिशूल की नोक चमकी, गले में नरमुंडों की माला लहराई। माँ का स्वरूप जो संसार के पापों को निगलने वाली है, मातृत्व की उस अग्नि से भरा हुआ था जो अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं रौद्र बन जाती है। काली माता वहां थी। उनका रूप महान था, जमीन कांपती हुई सी प्रतीत होती थी, पर निर्मला को ऐसा लग रहा था जैसे माँ का स्पर्श उसके सिर पर हो। माता ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, छठ पूजा ने तुम्हें शुद्ध कर दिया। तुम्हारे घर में सूर्य की कृपा उतरी। अब मेरा आशीर्वाद रहेगा ताकि किसी भी संकट की छाया तुम्हारे द्वार तक पहुँचने की हिम्मत न करे। मैं वही काली हूँ जो अज्ञान को काट देती हूँ, जो अन्याय को पद्दलित कर देती हूँ, जो भक्तों की सांसों की भी रक्षा करती हूँ। निर्मला ने झुककर कहा, माँ आप हमारे घर में पधारेंगी? उसकी आवाज प्रार्थना बन गई। माँ मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में इतनी दिव्यता थी जैसे काला आकाश भी उजाले से भर गया हो। मैं उसी घर में आती हूँ जहाँ प्रेम, सच्चाई और साहस होते हैं। छठ पूजा ने तुम्हारे द्वार पर पवित्रता स्थापित की, अब मेरे चरण वहां टिकेंगे। कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, क्योंकि मैं स्वयं रक्षक बन खड़ी रहूंगी। घाटों